गुड इवनिंग कोल्ड्यूट्स, माई सेल्फ अनिकेत। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इंस्टीट्यूट। तो देखिए हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 तक देख लिए, ठीक है। अब पार्ट 3 देखते हैं, ठीक है। चलिए अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ठीक है। तो उससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप देखा होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं भी देखेंगे तो पार्ट 3 आपको समझ में आएगा। पार्ट 3 यानी कि इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, ठीक है। लेकिन आप अगर देखना चाहते हो तो आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका प्लेलिस्ट दिया जाएगा, ठीक है। ये सॉरी प्लेलिस्ट बोल रहे हैं, आई बटन में लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पे आई बटन में दिख रहा है, ठीक है ना। आपका आई बटन में दिख रहा है, ठीक है। 1 मिनट में आप जब आपका 1 मिनट ड्यूरेशन होगा तो उसमें आई बटन भी आपको दिखेगा, ठीक है। 1 मिनट में, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट को देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए 5 क्या बोल रहा है, एक बार लिख दे, ठीक है। ऐसे भी आपको पता है कि प्रूव ही करना है। पूरा निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध करें जहां वे कौन जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कौन है, ठीक है। ये सर्वसमीकाओं को एक तरह का फार्मूला, एक तरह का सर्वसमीका, इसको प्रूव करने बोला है, ठीक है। इसका एलएचएस और आरएचएस को प्रूव करने बोला है, ठीक है। लेकिन ये जो एंगल सब, ये जो थीटा है ना, जो नारियल जैसा दिख रहा है, ठीक है। ये आपका न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से छोटा एंगल है, ठीक है। तो चलिए बहुत बढ़िया है ना। एलएचएस को आरएचएस प्रूव करना है। वो संकेत भी दिया, ठीक है। ऐसे नहीं भी दिया तो हम लोग प्रूव करते, ठीक है। संकेत यानी वो नोट दिया, क्या बोला, व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए। ये तो हम लोग ऑलरेडी करते आ रहे हैं। मैंने पहले ही बताया कि प्रूव करने वाला, ट्रिगोनोमेट्रिक का जो प्रूव करने वाला क्वेश्चन होता है, वो सबसे उसका इजी ट्रिक होता है क्या, कि आप उसको साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में लिखिए। तो यहाँ उसी को संकेत में दिया है। तो दो या ना, तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। घंटा मतलब हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। देखिए हल्का सा वर्ड मिस्टेक हो गया, ठीक है, माफ़ कर दीजिए, ठीक है। चलिए ऐसे में आपका स्कूल नहीं है, यहाँ पे आपका भैया का क्लास है, ठीक है। एकदम बेझिझक पढ़िए। चलिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो एलएचएस और आरएचएस को उठाते हैं, ठीक है। तो इसको मिटाते, संकेत की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए भाई, तो चलिए एलएचएस को पहले उठा लेते हैं ना। एलएचएस को उठा कर हम लोग आरएचएस का प्रूव करेंगे, ठीक है। तो पिक द एलएचएस। तो एलएचएस क्या है, tan थीटा होल डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है, प्लस कॉट थीटा होल डिवाइड बाई 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। ये देखिए आपका एलएचएस है, ठीक है। अब देखिए हमको जगह चाहिए है ना, तो यहाँ इसको मिटाते हैं, ठीक है। उसका हम लोग प्रूव करते हैं ना। ऐसा सबको मिटाते हैं। आपको पता है कि आरएचएस इसी को प्रूव करना है, ठीक है, राइट हैंड साइड में। तो चलिए प्रूव करेंगे। जगह ले लेते हैं ना। एलएचएस हमने कॉपी कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं ना। देख लिखा है tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा होल डिवाइड बाई 1 माइनस टेन थीटा। बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए सबको साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सबको रिड्यूस कीजिए उसका टर्म में, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो टेन थीटा को लिखिए साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में। तो टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, ठीक है। डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट थीटा, तो 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा की जगह लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, होता है फॉर्मूला आपका, ठीक है। प्लस अब देखिए अगर आपको ये सब नहीं पता कैसे आ रहा, तो देखिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आप इस एक्सरसाइज का इस क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं ना, तो आपको ये सब पता ही होगा। अगर नहीं पता तो फिर आपका बेसिक कमजोर, आपको प्रीवियस वीडियो भी वॉच करना चाहिए, ठीक है। तो आई बटन में तो लिंक दिया ही जाता है। ऐसे भी आप चैनल में विजिट कर सकते हैं, या फिर अपना बुक से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने कहीं से भी पढ़ लीजिए, ठीक है, पता रहना चाहिए, है ना। तो टेन टेबर और साइन टेबर डिवाइड बाई कॉस थीटा होल डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा को भी लिखिए कॉस थीटा और साइन थीटा में। तो कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, जैसे यहाँ लिखे, ठीक है, डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई 1 माइनस टेन थीटा। तो टेन थीटा की जगह लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कष्ट परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसको हम लोग मिटाते हैं ना। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ आइडिया, कुछ हिंट बताइए, कुछ कर सकते हैं आगे, बोलिए। देखिए आगे तो कुछ नहीं दिख रहा है ना, कि और किसी का टर्म में सब तो हम लोग कर दे। अब आगे एलसीएम लिया जा सकता है, बहुत बढ़िया। चलिए एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ऊपर तो देखिए ऑलरेडी कॉस्ट है, तो इसको रहने दीजिए, और साइन थीटा है, ठीक है, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस्ट है। चलिए बहुत बढ़िया। नीचे देखिए हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो नीचे एलसीएम आप साइन थीटा ले सकते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा लीजिए एलसीएम, जैसे एलसीएम लिए, फिर यहाँ साइन थीटा, फिर यहाँ माइनस है ऑलरेडी, फिर कॉस्ट थीटा, ठीक है, फिर यहाँ प्लस है, ठीक है। तो प्लस लिख दिए, छाप दिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए कॉस्ट थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा है, ठीक है। फिर यहाँ होल डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस्ट है। यहाँ पे आप एलसीएम लीजिए, जैसे यहाँ लिए, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस्ट थीटा आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ कॉस्ट थीटा माइनस साइन थीटा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कष्ट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आगे सॉल्व करने के लिए हल्का जगह चाहिए, ठीक है।
तो चलिए हम लोग जगह लेते हैं ना, नहीं जगह नहीं यहाँ पे है, ठीक है, इससे भी हटा देंगे, पहले आप मैनेज कीजिएगा, ठीक है। देखिए साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा होल डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा होल डिवाइड बाई साइन थीटा, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा है, ठीक है। अब देखिए ये आपका होल डिवाइड के नीचे डिवाइड बाई, ठीक है, तो इसका ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया यहाँ इंटू साइन थीटा ऊपर चल जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, आपको पता है ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है। प्लस इसको भी ऐसे ही कीजिए, ठीक है, यानी कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा ऑलरेडी है, फिर इसको मल्टीप्लाई में ले जाए तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कॉस थीटा ऊपर में इंटू कॉस थीटा ऊपर चल गया और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे आ गया, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत कष्ट नहीं होगा, ठीक है। ये साइन थीटा लिखा है ना, ये देखिए साइन थीटा लिखा है ना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, अच्छा से लिख देते हैं ना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत कष्ट नहीं होगा, है ना। अब देखिए कुछ अगर कट छट रहा तो चलिए काट देते हैं, नहीं अभी तक तो कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है, तो चलिए नहीं कट रहा तो आगे बढ़ते हैं ना, चलिए इस ऊपर वाले स्टेप को हम मिटाते हैं ना, ठीक है, ऊपर वाले स्टेप को मिटाते हैं ना, चलिए तो आगे बढ़ा जाए, है ना, पथ में आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 बार साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसको लिख दीजिए इंटू कर दीजिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत कष्ट नहीं है, ठीक है। प्लस तो प्लस लिख दीजिए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई है तो डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, तो इसको भी लिख दीजिए साइन थीटा इंटू, है ना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। चलिए यहाँ तक कोई कष्ट नहीं होगा, है ना, कोई कष्ट नहीं होगा यहाँ तक, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग नीचे वाला को इरेज कर देते, ठीक है। अब देखिए ये हल्का प्रूफ बढ़ा जाएगा, ठीक है, हल्का से बढ़ा जाएगा, लेकिन समझने में अगर समझ गए तो फिर कितना भी बढ़ा जाए आप बना लेंगे, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए भाई साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, देखिए यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कैसे भी करके अगर माइनस को कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है, फिर उसमें से कुछ कॉमन वमन आ जाएगा तो कुछ हो सकता है, मतलब आगे दिख रहा है कि कुछ हम लोग का प्रोग्रेस हो सकता है, ठीक है। तो चलिए प्रोग्रेस जब बात आ रहा है तो चलिए नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास कर देते हैं ना, सबका नहीं पहले अपना विकास कीजिए, मतलब क्वेश्चन को प्रूव कर ले, ठीक है। तो चलिए कॉमन ले लेते हैं ना, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, है ना। फिर देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, या माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है, तो देखिए जैसे माइनस कॉमन लिए तो यहाँ प्लस साइन थीटा आ जाएगा और माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। अब बोलिए सर कैसे, तो देखिए माइनस प्लस माइनस साइन थीटा फिर माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा, तो प्लस कॉस थीटा, ठीक है, तो माइनस से कॉमन ले लिए, ठीक है। अब जैसे माइनस कॉमन ले तो देखिए फिर आगे स्टेप देखिए, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, है ना, इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए प्लस इंटू माइनस, है ना, प्लस माइनस, देखिए ये माइनस नीचे है तो माइनस ऊपर भी जा सकता है, आपको पता है, नीचे लिखिए ऊपर लिखिए सेम बात है ना, है ना। तो फिर ऊपर अगर माइनस चल गया तो देखिए प्लस इंटू माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, है ना, इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको स्टेप क्लियर है, ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या करा जा सकता है, चलिए अब आगे कुछ सोचिए आप दिमाग में लगाइए, कुछ हो सकता है आगे, बोलिए। हाँ एक चीज़ हम लोग को दिख रहा है, फिर से यहाँ एलसीएम लिया जा सकता है, तो चलिए एलसीएम लेते हैं भाई, है ना, एलसीएम ले ही लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, देखिए दोनों अलग अलग टर्म है, तो जब भी दो अलग अलग टर्म का एलसीएम लिया जाता है तो क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके एलसीएम लीजिए, यानी कॉस थीटा ऐसे करके, ठीक है, हम लिख लीजिए, उसको तो आपको समझा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है, आपको देखिए विजिबल होगा, है ना। देखिए सबको मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लिए, साइन थीटा एक बार, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर देखिए यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो 2 बार मल्टीप्लाई ना करके हम लोग एक बार भी लिख सकते हैं, ठीक दिखा सकते हैं, है ना। चलिए अब देखिए
अब जैसे ले लिए, अब यहाँ ऊपर में आपका ऑलरेडी है साइन स्क्वायर थीटा, है ना, फिर इसको इस टोटल के यहाँ डिवाइड देंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कट जाएगा, सिर्फ साइन थीटा बचेगा, तो ऊपर में मल्टीप्लाई में सिर्फ साइन थीटा। ऐसा होता है ना जी एलसीएम का जो फ्रैक्शन एडिशन या फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन में, फिर माइनस, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आपका साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो इसको डिवाइड देगा तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, डिवाइड जैसे देंगे तो कॉस थीटा से बचेगा, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी कॉस स्क्वायर थीटा है इंटू कॉस थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। तो चलिए बहुत बढ़िया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला स्टेप को एक दो स्टेप इरेज करते ताकि जगह मिल जाए, ठीक है। चलिए, है ना, चलिए बहुत बढ़िया, आपको दिख रहा होगा, है ना, यहाँ हल्का सा मिट गया है, कोई बात नहीं। साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा यानी 3 बार साइन थीटा यानी साइन क्यूब थीटा, ठीक, साइन थीटा का क्यूब यानी साइन क्यूब थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा यानी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, 3 बार कॉस थीटा का मल्टीप्लाई यानी कॉस क्यूब थीटा, कॉस थीटा क्यूब यानी कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, होल डिवाइड बाय, ठीक है, होल डिवाइड बाय क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। कोई यहाँ तक कष्ट नहीं है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं ना, हल्का सा बैकग्राउंड आवाज़ आ रहा होगा, ठीक है, तो हल्का सा सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, है ना, आगे से नहीं आएगा। चलिए अब देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ना तो हम लोग इसको साइन थीटा कॉस थीटा का टर्म बदल सकते क्योंकि ऑलरेडी बदला हुआ है, और ना ही एलसीएम ले सकते, अब तो हम लोग फंस गए। तो देखिए अब एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप आता है, ठीक, बहुत ही क्रिटिकल स्टेप यानी बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप आता है, ठीक है। तो उसको अब हम लोग को समझना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, है ना, क्या अब आगे क्या हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, क्या स्टेप ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो रहा होगा, ये साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल क्यूब माइनस कॉस थीटा का होल क्यूब डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा होल इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बोले लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत है, साइन क्यूब थीटा लिख सकते हैं जी, साइन थीटा का होल क्यूब, उसी प्रकार कॉस थीटा को भी लिख सकते, कॉस क्यूब थीटा को भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा का होल क्यूब, और माइनस तो लगा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला बन रहा है, इसको अगर ए मान लेंगे साइन थीटा का और कॉस थीटा अगर बी मान लेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। देखिए इस तरह का फॉर्मूला किसी को नहीं पता रहता, ठीक है, मतलब बहुत कम रेयर को पता रहता है, ठीक है, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ तक कि ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये सब आपको पता होगा, ठीक है, लेकिन ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं पता रहता, तो आपको वो भी पता रहना चाहिए, ठीक है, अगर आप अच्छा बच्चा है, अगर आपका बोर्ड्स में अगर अच्छा मतलब 100 में कम से कम 90+ लाने का एम है तो आपको वो सब भी पता रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पता नहीं है तो हम बताते हैं, ठीक है, आगे से पता रखिएगा, ठीक है, सचेत रहिएगा। तो देखिए साइन थीटा का क्यूब माइनस कॉस थीटा क्यूब, साइन थीटा का ए मानेंगे कॉस थीटा का बी मानेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, देखिए तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, और एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, लेकिन उसका यूज नहीं करना, सिर्फ इसी को यूज करना ताकि इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलिए इसी को यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी हो गया इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा वही साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। ताकि यहाँ ऑफलाइन क्लास भी चल रहा तो उसको भी हल्का, ताकि हल्ला नहीं कर हल्का बोलना पड़ा, ठीक है। चलिए होल डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी साइन थीटा कॉस थीटा होल इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं है। देखिए अब ऊपर भी आपका साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, डिवाइड में भी आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जब ऊपर नीचे आपका सेम टर्म रहता है तो कट जाता है, ठीक है, तो कट गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो जगह चाहिए तो इसके लिए ऊपर वाले स्टेप को मिटाते हैं, ठीक है। चलिए आई थिंक ये क्वेश्चन है आपका 14 मिनट का हो गया, ठीक है। तो देखिए समझ के पढ़ना इसीलिए ज़्यादा हो ही जाता, ठीक है। देखिए ठीक है, तो ऊपर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, बोलिए लिख सकते हैं डिवाइड बाय आपका है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कॉस थीटा, ठीक है, कट गया था ना, ये तो कट गया था ना। चलिए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला भी यूज कर लेते। देखिए आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ लिख दिए, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अलग से लिख दिए है ना, मेरा मन सजा के लिखने का, ठीक है। डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आप जैसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर जगह चाहिए, ठीक है, तो इसको मिटाते हैं ना। चलिए मिटा दिए है ना। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, आपको पता ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है कि नहीं, बोलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देखिए होल डिवाइड में आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो सबको इंडिविजुअली भी डिवाइड में रख दीजिए, यानी सबको अलग अलग डिवाइड में रख दीजिए, यानी बोलने का मतलब 1 डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको अलग से लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ प्लस है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अलग से लिख दीजिए, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, लिख सकते हैं जी। टोटल का डिवाइड में तो सबको अलग अलग डिवाइड में लिख दीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। कटने के लिए 1 आ गया, ऊपर नीचे सेम चीज़ है, ठीक है। तो बचा क्या? फाइनली 1 प्लस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा है कि नहीं, बोलिए। चलिए अब देखिए प्रूव होने ही जा रहा है, ठीक है, आरएचएस सबका प्रूव होने ही जा रहा है, तो चलिए जल्दी प्रूव हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या लिखा है 1 प्लस, ये देखिए 1 डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू यानी मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए कैसे लिख सकते हैं सर? देखिए पहले यहाँ तक देखिए लिख सकते हैं एकदम, देखिए 1 इंटू 1 तो 1 होल डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा लिख सकते हैं, क्यों? देखिए कोसेक थीटा और साइन थीटा आपका रेसिप्रोकल है, यानी उल्टा एक दूसरे के, इसलिए 1 डिवाइड बाय साइन थीटा की जगह कोसेक थीटा लिख सकते हैं, ऐसे फॉर्मूला भी होता है, इंटू 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा की जगह लिख सकते हैं सेक थीटा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया है ना। अब आगे हम लोग इसे मिटाते हैं, ठीक है। चलिए आगे मिटाते हैं। इसके बाद 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, प्रूव हो गया। देखिए कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा कैसे लिख सकते हैं? सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, अरे भाई देखिए 2 इंटू 3 बोलिए या 3 इंटू 2 बोलिए, आना तो आखिर 6 ही है, ठीक है। इसीलिए मल्टीप्लाई को आप कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा लिखिए या सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो चलिए यह इसी प्रकार आपका आरएचएस प्रूव हो गया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अब हम देखिए ये पार्ट काफ़ी बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।